नमस्कार, जी बिजनेस मंडी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीश तिब्बुन। सोना रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है, 3 दिन 3 रिकॉर्ड, ये है सोने की चाल। लेकिन अब बाजार के अंदर मुनाफा वसूली भी दिखने लगी है। ऐसे में शाम के बाजार में, इवनिंग के मार्केट के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम आपको बताएंगे मंडी लाइव में। और आज हमारे साथ मौजूद है वंदना भारती, जो कि एसएमसी ग्लोबल की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है, और साथ ही हमारे साथ स्टूडियोज में एक और खास मेहमान है, मौजूद है हमारे साथ लाइल स्टीवर्ट, जो कि मिनिस्टर ऑफ एंटरप्राइजेस है सस्काचुवन के। हमारे साथ ये स्टूडियोज में इस समय मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले गोल्ड पर रणनीति की बात करते हैं। इस बाजार में अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मुनाफा वसूली आई है। वंदना, पहला क्वेश्चन आपसे होगा। जिस तरह से गोल्ड की एक मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे मैं थोड़ा सचेत करना चाहूँगी इन्वेस्टर्स को। लग रहा है कि आज के दिन में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो सकती है, तो मैं कहूँगी कि बहुत जो रिस्की यहाँ पे इन्वेस्टर्स है, रिस्क टेकिंग है, वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और 15,450 के लेवल पे आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रैली आई थी। तो यहाँ पे एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग होनी है, और ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग होगी। फिर से एक बाइंग आनी है इसमें, लेकिन उससे पहले करेक्शन ड्यू है। तो मेरे ख्याल से 15,300 से 200 तक का लेवल गोल्ड आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में देख सकता है। And today we have in our studios Mr. Lyle Stewart, who is Minister of Enterprise in Canada. There's a province, Saskatchewan. Lyle, welcome to India. And first of all, gold is on record high. Do you see economic slowdown? In economic slowdown, investment demand in gold will rise? Well, I'm no expert on the commodity of gold, but it seems that in times like this, when people lose some faith in other investments, that they do move to gold, and I think it's happened in the past in economic slowdowns that gold has increased in price, and it appears to be happening again. And Lyle, just wanted to ask you, in your province also, people believe that gold is safe to flight to safety, and it is a thing which they can bang upon. Well, I'm just recently hearing a talk of that and some movement towards buying gold. There are lots of options in our province with the investment opportunities we have in minerals and oil and gas and so on, but I expect there will be some movement to gold. And you are a small producer of gold? Yes, we're not a major gold producer. We have one gold mine that's in operation, another one that may reopen due to the high prices, but not a major gold producer, no. वंदना, बैक टू यू। आपको क्या लगता है, आज के बाजार में हमें प्रॉफिट बुकिंग अब देखने को मिल रही है? $5.5 के करीब हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में फिसलते हुए सोने में देख चुके हैं। घरेलू बाजार में भी मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों पे हम देख रहे हैं। इस वक्त के बाजार में कहां सेल करना है, कहां बाय करना है, आप बताएं। मैं यहाँ पे कहूँगी कि थोड़ा सा जो लेवल थोड़ा कंफर्टेबल लेवल है, वहाँ पे आप सेलिंग करें। 15,500 से 15,450 के बीच में आप सेलिंग कर सकते हैं, और अपना टारगेट जो है वो आप 15,300 से 15,300-250 रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि एक करेक्शन अभी आनी है। कल का इंटरनेशनल मार्केट का लास्ट डे है, तो हो सकता है कि वहाँ पे हम मुनाफा वसूली देखें। और साथ ही आज हम बेस मेटल और क्रूड में तेजी देख रहे हैं, तो लग रहा है कि बाइंग जो है गोल्ड से मूव करके शायद क्रूड और बेस मेटल में ज़्यादा आज आ रही है। तो एसएमसी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये है कि सेल करना है 15,450 पे, स्टॉप लॉस लगाना है 15,525 का, टारगेट रहेगा मार्केट्स के अंदर 15,300 का। तो ये है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आज के बाजार में सेल करने की राय दी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सरवनन के भी। मुनाफा वसूली से सोने में आज गिरावट के संकेत हैं, ये राय है एसएमसी ग्लोबल की। सरवनन के, आपका स्वागत है। मुनाफा वसूली सोने में देखने को मिल रही है, इस समय के बाजार में आपकी कॉल क्या होगी? सरवनन, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। चलिए उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर लेकिन नजर हम डाल लेते हैं। उन्होंने क्या राय हमें दी है। सरवनन के की राय में मुनाफा वसूली से सोने की चमक जो है वो घट सकती है। बाजार के अंदर सेलिंग करके चले 15,580 पे, सेल करे 15,580 पे, स्टॉप लॉस 15,640 का, और टारगेट रहेगा 15,300 का इस बाजार के अंदर। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सुशील ग्लोबल की राय है मुनाफा वसूली से सोने की चमक घटने की संभावना है। आज शाम के कारोबार में बिकवाली की ही राय वो भी दे रहे हैं। वरना जिस तरह से एक प्रॉफिट बुकिंग का रुझान हमें बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है, सेलिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी रहेगी?
यहाँ पे मुझे लग रहा है अमीश कि 2-3 दिनों का जो कारोबारी सेशन है ये मुझे लग रहा है कि सेलिंग के लिए हो सकता है। मंडे से हम ट्रेंड में थोड़ा मतलब रेंज बाउंड मूवमेंट मुझे एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड और सिल्वर में मुझे देखने को मिलेगा। काफ़ी लंबा जंप इसका था और काफ़ी क्विक इसने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो यहाँ पे एक पॉज मुझे लग रहा है कि बिल्कुल अभी नॉर्मल होना चाहिए और करेक्शन भी ड्यू यहाँ पे है। जी चलिए, हमारे साथ बने हुए हैं सस्कैचुअन प्रोविंस के मिनिस्टर ऑफ एंटरप्राइज लाइल स्टीवर्ट। आपसे आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रूड ऑयल? वी हैव सीन प्राइसेस मूविंग अप इन ईयर 2008, बट इन late 2008 we have seen prices coming down to below $50 and now prices are below $40. What do you expect out of that? Well, we in Saskatchewan are major producers of crude oil, and we do follow prices quite closely. According to our projections, we're still projecting an average price of nearly $50 a barrel for 2009, and gradually ramping back up to $85 to $90 a barrel by 2012. So those are our projections, which are really an average of projections, results that we accumulate from around the world, and that's how we come to our numbers. There's no more complex discovery mechanism than that. Okay, and do you see prices moving in range of $50 to $60 in year 2009? Well, we certainly think that they'll get above 50, and whether they hit 60 is the big question. Yeah. चलिए, हमारे साथ के सर्वनन भी इस समय मौजूद हैं। सर्वनन, कच्चे तेल में जो बढ़त आई है इससे क्या उम्मीद लगाई जाए, और आप आज शाम के कारोबार में M6 पे क्या रणनीति बता रहे हैं? ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या है आज की? आई थिंक इफ यू आर लुकिंग एट इंटरनेशनल प्राइसेस में, अगर जब तक ये 37.5 और $36.5 की ऊपर रहता है तो एक बार चांसेस है $40 तक जाने के लिए। जब तक $40 के ऊपर नहीं जाता है तो प्रेशर तो रहेगा, लेकिन $40 के ऊपर निकलता है तो $43.5 तक रहना चाहिए। इन द स्लाइटली मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी में यही लगता है कि 35 और 45 के जो रेंज बना हुआ है वही शायद अगले वीक के लिए भी रहना चाहिए। वरना आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे इशू पे? मुझे लग रहा है अमीश कि आज का जो दिन है ये इंट्राडे काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पे हो सकती है, और हम शाम के इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं कि 1940-50 का रेंज जो है आज हम देख सकते हैं, क्योंकि सुबह से हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आ रही है गोल्ड में, तो यहाँ पे इंट्राडे बायर के लिए आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा। चलिए सरवनन, अब बात कर लेते हैं चांदी की। यहाँ पर भी आज हमने प्रॉफिट बुकिंग अब आती हुई देख रहे हैं, 112 रुपए टूटे हुए हैं। आप किस तरह की रणनीति सुझा रहे हैं निवेशकों को? क्या आपको लगता है कि बाजार के अंदर हमें दबाव, प्रेशर देखने को मिलेगा और 24,000 का स्तर अभी नहीं देखने को मिलेगा और कमजोरी रहेगी इस बाजार में? अब सरवनन, इस लेवल पे अगर सिल्वर में अगर देखेंगे शॉर्ट टर्म में, जब तक 24,400 टू 24,500 का 23,400 टू 23,500 का रेंज है, वो एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है अगर आप देखेंगे तो इसीलिए उस लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आना अनिवार्य भी है। बट इन द शॉर्ट टर्म जब तक ये 22,500 के ऊपर जब तक रहता है तो टिप्स में बाइंग आना चाहिए। तो इसीलिए बिकॉज इस लेवल्स पे एक्सटेंडेड लेवल है, इसलिए टिप्स में बाइंग करना बेहतर रहेगा। तो शायद यहाँ पर आपको आज शाम को अगर 23,150 और 200 के ऊपर नहीं जाता तो एक बार टिप्स मिलना चाहिए 23,600, 22,600। चलिए, तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यही है कि इस समय के बाजार के अंदर बिकवाली करना सही रहेगा। 23,150, 23,200 पर बाजार में बिकवाली करनी ठीक रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 23,380 का, लक्ष्य रहेगा 22,650 रुपए का। आपकी स्क्रीन पे है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिल्वर की, सुशील ग्लोबल की। एसएमसी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी वंदना? मैं भी यहाँ पे बिकवाली की सलाह दूंगी, और मुझे लग रहा है कि आज 22,700 से 22,800 तक का लेवल है, तो आज का दिन गोल्ड और सिल्वर में मुझे सेलर्स के लिए लग रहे हैं। चांदी पे एक बात क्लियर करना चाहूँगी, जो चांदी की टोटल प्रोडक्शन उसका मॉनेटरी डिमांड सिर्फ 3% है, जबकि गोल्ड में ये 30% है, और अभी जो वो मूवमेंट है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड की वजह से है। तो जाहिर सी बात है कि अभी गोल्ड जो है वो बढ़िया बेट है बाय के लिए एज कम्पेयर टू सिल्वर। तो मेरे ख्याल से सिल्वर में भी एक अभी करेक्शन आनी चाहिए गोल्ड के साथ साथ। जी चलिए, तो सिल्वर स्ट्रैटेजी एसएमसी की। वक्त अब ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले कॉपर पर जरूर नजर डालूंगा। 2.5 रुपए की बढ़त है, 161 रुपए का भाव देखने को मिल रहा है। वंदना, कॉपर पर आप क्या राय दे रही है आज के कारोबार में? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ बढ़त की और उम्मीद है, यहाँ पर खरीदारी करी जाए?
हमेश जिस तरीके से एलएमई स्टॉक पोजीशन कल माइनस में आया, आज हल्का मतलब बढ़त है उसमें, इस तरीके से लग रहा है कि एक डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है। तो आज के दिन में मुझे लग रहा है कि 163 या 164 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा रहेगा कॉपर के लिए। तो 3-4 रुपये तक के लिए आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं कॉपर में, क्योंकि और भी बेस मेटल्स में काफ़ी लग रहा है कि एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। We have Mr. Lyle Stewart with us right now. Mr. Stewart, just wanted to ask you, your province's largest producer of uranium. What do you see? How do you see prices of base metals in the world right now? Because it's economic slowdown in the world, and there's no demand for. There is very less demand for base metals. Yes, that's true. In the case of uranium, though, the world is changing the means by which they generate power, and the market for uranium is increasing year by year, and we watch that fairly closely in Saskatchewan, since we currently provide uranium for 26% of the world market. So we're fairly optimistic that unless this recession deepens considerably, uranium prices should hold reasonably steady. चलिए फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए यहाँ पर बढ़ रहे हैं, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद लौटते ही आपको बताएंगे कि आज शाम के लिए इवनिंग कमोडिटी कॉल क्या है और साथ ही आज शाम के लिए टॉप पिक क्या है। लेकिन इवनिंग कमोडिटी कॉल पर अभी नजर डाल लेते हैं। अमर सिंह जो कि हेड ऑफ रिसर्च है एंजल कमोडिटीज के, कह रहे हैं कि गोल्ड की बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि मुनाफा वसूली बढ़ने से सोने में गिरावट के संकेत हैं। शाम के कारोबार में सोना 15,620 से 15,630 रुपए पर आप बेच के चलें। लक्ष्य 15,470 15,400 रुपए का रहेगा। चांदी पे उनका नजरिया है, चांदी में भी मुनाफा वसूली की संभावना है। सपोर्ट लेवल 22,750 और रेजिस्टेंस लेवल 22,500 रुपए का रहेगा। क्रूड ऑयल की बात करते हैं, सप्लाई बढ़ने की संभावना से कच्चे तेल पर दबाव है। कच्चा तेल 1950 पर बेचे, स्टॉप लॉस 2035 का और लक्ष्य 1875 रुपए का रहेगा। तो ये है आज शाम के लिए इवनिंग कमोडिटी कॉल। M6, एसिक्स और जी बिजनेस दोनों साथ मिलकर लेके आ रहे हैं करेंसी वायदा का फायदा। इंदौर में कैसा रहा प्रोग्राम? करेंसी क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो गई है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। 21 फरवरी शनिवार शाम 5:30 बजे और 22 फरवरी रविवार दोपहर 1:30 बजे करेंसी वायदा का फायदा, जी बिजनेस और M6 एसिक्स की खास पेशकश। ब्रेक के बाद टॉप पिक और इसी के साथ चीनी में आज नया रिकॉर्ड बना है। कल का बाजार कैसा हो सकता है, भविष्य कैसा हो सकता है और पल्सेस का वर्ड सिनेरियो कैसा हो सकता है, ये जानेंगे लाइल स्टीवर्ट से। और साथ ही वंदना भारती बनी हुई है घरेलू बाजार का नजरिया देने के लिए। आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर मंडी लाइव इवनिंग एडिशन। और अब बात करते हैं चीनी की। रिकॉर्ड सोने में बने हैं, रिकॉर्ड चीनी में भी बने हैं। 8 रुपए की बढ़त के साथ 2148 पर आज क्लोज हुआ है बाजार। आज एक हाई लगाया 2190 का बाजार ने, तो काफ़ी अच्छी एक बढ़त हमें बाजार के अंदर देखने को लगातार मिल रही है। काफ़ी दाम बढ़े हैं। हमारे साथ यहाँ पर वंदना भारती बनी हुई हैं। वंदना, आप किस लिहाज से देख रही हैं इस बाजार को, जब हम आज एक रिकॉर्ड हाई पर चीनी को ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं? क्या आप लोग को लगता है कि इस बाजार के अंदर खरीदारी अभी भी ठीक रहेगी? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2250 का लक्ष्य काफ़ी करीब है। मुझे लग रहा है अमीश यहाँ की चीनी जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ परफॉर्म कर सकती है। और चीनी में हमेशा से मैंने यही स्ट्रैटेजी दी है कि बाय या डिप ये गोल्ड की तरह परफॉर्म करेगा अभी। तो मेरे ख्याल से 2225 से 2250 का लेवल है वो काफ़ी अचीवेबल। और जिस तरीके की न्यूज़ अभी आ रही है, जैसे MMTC ने अभी स्क्रैप करा है जो इम्पोर्ट्स थे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी आज फ़र्क रहा बाज़ार में। और रॉ शुगर इम्पोर्ट भी वो एक तरीके से डिस्काउंट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से जो अपसाइड है अभी भी इंटैक्ट है। और 2225 से 2250 का लेवल अगर कह रहे हैं तो मिड टर्म में 1 महीने का अगर हम टाइम पीरियड लेके चले तो अचीवेबल है। एनसीडी 100 मार्च वायदा ने 2190 रुपए के पार पहुंचा है। और MMTC के रॉ शुगर इंपोर्ट टेंडर रद्द करने की खबर से बाजार के अंदर एक बढ़त आई है। ऊंची बोली के चलते इंपोर्ट टेंडर रद्द हुआ है। चीनी का उत्पादन करीब 80 लाख टन की गिरावट के यहाँ पर आसार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए NS रामास्वामी हैं, हेड वेंचुरा कमोडिटीज के। रामास्वामी, वेलकम टू द शो। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मार्केट जिस समय ट्रेड कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई पर शुगर पहुंचा है, आप क्या कमेंट करेंगे और आप किस तरह की रणनीति सुझा रहे हैं इस समय उन लोगों को जो बाजार में खरीदारी करना चाहते हैं, या फिर बिकवाली का या फिर मुनाफा वसूली का मन बना रहे हैं?
बाजार में तेजी कायम की रहेगी। अभी तो यहाँ तो हमें दिखने में आ रहा है चीनी में कि स्पॉट में भी बढ़ गई है, और एमएमटीसी की जो स्क्रैपिंग ऑफ टेंडर में भी वहाँ जो 35,000 टन की जो रॉ शुगर की हुई है वहां पर भी तेजी हो चुकी है। और हम ये स्पॉट की तेजी तो ये चीज पे आती है कि 18 मिलियन टन की बात हो रही है इस साल की उत्पादन में। तो हम तो इसमें तो तेजी तो 22-50 जो अभी आपने बताया था, तो 22-50 की तो बुलिश ट्रेंड तो कंफर्म्ड है, और ये आगे चल के इस 3 महीने के दरमियान तो 2500 के आसपास की नजर आ रही है। 2500 के आसपास तक आपको लग रही है, तो आपको लगता है कि अगर बाजार के अंदर मीठा खाना है तो वो मीठा खरीद भी लें? इसमें तो मीठा तो होना ही है। इसमें तो बैरिश न्यूज तो कुछ है ही नहीं, कहीं मंदी होने की खबर तो है ही नहीं। यहाँ पर तो तेजी की तो है ही, उत्पादन ही अगर कमी होगी, और हर एक इंपोर्ट के एंगल में भी अगर देखेंगे तो यहाँ से तो लेनी ही चाहिए। हमारा सलाह ये होगा कि इस भाव में जो मार्च की जो कॉन्ट्रैक्ट है 20 मार्च की 2177 की जो बंद हुई है आज, तो इसमें तो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छी बढ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे व्यू पॉइंट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। चीनी के बाजार में बढ़त का रुझान लगातार देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ग्वार सीड की। ग्वार गम और ग्वार सीड में भी काफी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। बाजार का नजरिया इस पर क्या है, हमारे साथ वंदना भारती है। वंदना, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ग्वार में कल के कारोबार में क्या होनी चाहिए, बताया। अमीश, मुझे लग रहा है कि ग्वार में फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल बाइंग आ रही है। तो मेरे ख्याल से कल के बाजार में भी आप 15 से 20 रुपए तक की तेजी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे बाई पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे बाइंग करने से आपको मुनाफा हो सकता है। जी चलिए, तो आपको लगता है कि तकनीकी रूप से ग्वार सीड में मजबूती है? ग्वार सीड 1565 पर खरीदें, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। लक्ष्य 1585 का रहेगा, स्टॉप लॉस 1555 रुपए का रहेगा। तो ग्वार सीड के अंदर कल के कारोबार में आपको बढ़त दिखती है वंदना? मुझे दिख रही है यहाँ पे बढ़त ग्वार में। चलिए, ग्वार के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पल्सेस की। यहां पर अगर हम चने की बात करें तो 6 रुपए बढ़े हैं दाम, 2265 तक बाजार पहुंचा है, 2258 रुपए पर खुला था बाजार। उत्पादन बढ़ने की यहां पर संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। दिल्ली में आवक 30 गाड़ी के आसपास की रही है। वी हैव मिस्टर लाइल स्टीवर्ट विद अस इन स्टूडियोज टुडे। स्टीवर्ट, जस्ट वांटेड टू आस्क यू, हाउ डू यू सी your pulse production in your province? Our lentil acres at least will increase this year over last. We'll have likely 1 million acres of red lentils alone, and substantial but lower numbers of acres in greens. Do you see hike in production can affect the prices? Well, certainly, that's always the risk. But producers have confidence in the lentil market at this point. Stocks are low worldwide, and so I believe there will be a lot of acres, and we think that there will be substantial numbers of acres go in. Who knows what happens with the crop? वंदना, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी चने के बाजार के ऊपर कल के कारोबार में? कल मुझे लग रहा है कि रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा और मार्केट जो है वो 10 से 15 रुपए के रेंज में मूव कर सकती है, क्योंकि अभी कोई भी क्लियर ट्रेंड अभी चने में अभी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। जो अपसाइड है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है। तो फिलहाल कल के कारोबारी सत्र में मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही होएगा। स्टीवर्ट, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, डू यू थिंक दैट the kind of scenario which is there right now in world, there is a slowdown, economic slowdown. Do you see a huge fall in pulses prices? And my second question is, do you think better import from your country by India? Firstly, no, we don't predict a substantial drop in lentil and pea and chickpea prices, but we do see that with the tightness of money around the world, that likely prices won't be quite as high as they were in 2008. We are optimistic that we'll have substantial trade with India in any event, and how do you see import from your country? Imports from our country, especially in pulses. Yeah, over the last year, we exported over $500 million worth of pulses to India, and I expect that we'll see that remain somewhere in that level.
ओके, चलिए बढ़ते आगे, बात हल्दी की करते हैं। यहां पर अगर हम दामों की बात करें तो 101 रुपए की शानदार बढ़त, 4230 का सर था। सुभाष चंद्र गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। गुप्ता साहब, आपका स्वागत है। टर्मरिक के प्राइसेस के अंदर यकायक हमें एक अच्छा हाई आता हुआ दिखा है, एक बढ़त आती हुई दिखी है। कल के कारोबार पे आप क्या व्यू पॉइंट रखते हैं? कल भी बाजार ऊंचा ही रहेगा, मंदा जाने वाली पोजीशन नहीं है, क्योंकि अभी मतलब अराइवल भी कम आ रहा है और कोई साल प्रोडक्शन भी कम रहेगा। जी, चलिए ये जानना चाहेंगे आप कहां तक प्राइसेस को मूव करता हुआ देखते हैं? हमने यहां पर एक 4230 का स्तर आते हुए देखता है, आपको क्या लगता है? 4230 से तो ऊपर ही जाएगा जी, ये कल तो 4350 तक भी जा सकता है। चलिए, तो स्टॉक कम है, हल्दी में तेजी के आसार हैं, ये आपकी बाजार पर राय है, ये आपका बाजार पर नजरिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए, आखिरी सवाल आपसे बनना होगा, आपकी बाजार के लिए टॉपिक क्या रहने वाली है? आज मेरी टॉपिक रहेगी क्रूड ऑयल में आप 1950 से 60 तक का स्तर देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप करंट लेवल पे बाइंग करके चल सकते हैं। 30 से 40 रुपए का मुनाफा हो सकता है यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना आपका स्टूडियोज में आने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। एंड Mr. Stewart, thank you so much to coming to our studios and telling us the predictions about gold, crude and pulses. Thank you so much. चलिए, फिलहाल कार्यक्रम को यहीं कर देते हैं समाप्त, लेकिन जाने से पहले आपको दिलाएंगे हम याद कि करेंसी काफी इंपॉर्टेंट है। उतार और चढ़ाव रुपए और डॉलर में जो होता है उससे आप कैसे बच सकते हैं? करेंसी वायदा का फायदा। इस शनिवार शाम 5:30 बजे हमारी खास पेशकश इंदौर स्पेशल जरूर देखिएगा। 21 फरवरी शनिवार शाम 5:30 बजे और 22 फरवरी रविवार दोपहर 1:30 बजे। ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन व्यापार जगत की और बिजनेस जगत की खबरें सबसे पहले जी बिजनेस दिखाता है। न्यूज़@6 पे योजना भारद्वाज हाजिर होंगी।